Hello guys, welcome back to my channel BRJ Learning Student. So in today's video we will start chapter number 1 of class 10th mathematics, that is real numbers. So this is the introduction video for chapter 1. So now we will start with the introduction. So in this chapter we will learn about equality division lemma. सो बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके ऊपर ही है ये फुल इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने इक्वल डिविजन लेमा पढ़ना है, इक्वल डिविजन एल्गोरिथम पढ़नी है. सो जो स्टूडेंट्स आगे फर्दर्स मतलब मैथ्स कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि +1 में नॉन मेडिकल लेंगे, तो नॉन मेडिकल बाद इंजीनियरिंग जो भी चूज़ करें, तो इंजीनियरिंग में भी ये क्वेश्चंस में भी आते हैं इक्वल डिविजन लेमा वाले, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए. ऑन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट लेवल हायर, फॉर द हायर स्टडी ऑल्सो. सो चलो अब मैं आपको इक्वल डिविजन लेमा के बारे में बताती कि होती क्या है. तो इक्वल डिविजन लेमा ना कहता है कि इक्वल डिविजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लो, जैसे कि ए ले लो बी ले लो, उसका एक यूनिक इंटीजर होगा जो होगा क्यू, जिसको हम बोलते हैं क्वोटिएंट, एंड आर होता है रिमाइंडर. जैसे कि हमने यहाँ पर दिया हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हमारा आर जो होगा या तो इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन होगा 0 से, और बी से क्या होगा, छोटा होगा. बी क्या है, ये. सो ये ए हमारा रियल इंटीजर है और ये बी भी हमारा इंटीजर है. क्यू हमारा क्वोटिएंट है और आर हमारा रिमाइंडर है. क्वोटिएंट मतलब जो ऊपर आता है, रिमाइंडर जो हमारा नीचे बच जाता है. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है. फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, लॉन्ग डिवीजन इंश्योरिंग द रिमाइंडर इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन डिवाइजर. अब जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, छोटा होता है हमारे डिवाइज़र से, है ना. तो हमारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पर यूज़ होंगे फॉर्मूला में जो हुए हैं, ए हमारा डिविडेंड, बी हमारा डिवाइज़र, क्यू हमारा क्वोटिएंट एंड आर हमारा रिमाइंडर. ओके, डिविडेंड मतलब बी हमारा डिवाइज़र हो गया, यहाँ पर ए, और नीचे जो भी बचता है ऐसे करके वो रिमाइंडर, और जो भी हमारा ऊपर आता है वो क्वोटिएंट. यही हमने तो पहले बहुत ही पढ़ा है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वो चीज़ है. तो अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमारा इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं, जो हमारा इससे ही फॉर्मलाइज हुआ है इक्वल डिवीजन लेमा से. ओके, सो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, तो जैसे कि लेमा ने यूज़ करते हैं हम फाइंड का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को, मतलब HCF of a two positive integer by repeatedly applying the formula until the remainder is r becomes 0. तो हम जो लेमा यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए, जहाँ पर हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा आंसर में जो रिमाइंडर होता है वो 0 के इक्वल ना आ जाए. जैसे हमारा 0 आता है तो वो वाला उस वाले जिस डिवाइज़र की वजह से वो आंसर 0 आया वो हमारा HCF बन जाता है. वो चीज़ है, और वही चीज़ है. और मैं आपके यहाँ पर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कैसे यूज़ करते हैं. तो जब आप कभी नहीं भी समझ आए कि कैसे, मतलब एग्जांपल तो सॉल्व करूँगी, तो उससे पहले मैं स्टेप्स आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि कैसे वो स्टेप्स हैं. ओके, सो अप्लाई करना है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, जिसमें ए हमारा डिविडेंड और बी हमारा डिवाइज़र होगा, और जहाँ पर हमारा जो ए होगा वो बड़ा होता है, बी हमारा छोटा होता है, तो अभी वो डिवाइज़र की कैटेगरी में आता है, और ए हमारा डिविडेंड होता है. तो हमने डिवाइड करना है बी और ए, और जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास दो चीज़ निकलती है, आर और क्यू. आर हमारा रिमाइंडर होता है, क्यू हमारा क्वोटिएंट होता है, और क्यू हम ऊपर लिखते हैं, आर नीचे लिखते हैं. अगर हमारा आर 0 हो गया तो हमारा जो बी होगा वो हमारा HCF बन जाएगा, जो कि मैंने बोला है कि डिवाइज़र डिवाइज़र की वजह से हमारा आंसर 0 आता है, वो हमारा HCF निकल जाता है. तो अगर आ गया इक्वल टू है बी के, तो मतलब आर इक्वल टू 0 का है तो हमारा बी हमारा डिवाइज़र, तो हमारा वही क्वेश्चन खत्म. अगर नहीं है तो हमें रिपीट करना पड़ता है स्टेप वेयर, जहाँ पर जो हमारा आर रिमाइंडर है वो हमारा बी क्यू जो हमारा पहले हमारा डिवाइज़र बना हुआ था वो डिविडेंड बन जाता है, और आर जो हमारा रिमाइंडर बना था वो हमारा डिवाइज़र बन जाता है. ओके, तो फिर हमने रिपीट करना है स्टेप 4 जब तक हमारा आर 0 नहीं आता है, और अगर हमारा आर 0 आ गया तो जो डिवाइज़र होगा उस स्टेज का वो हमारा HCF बन जाता है. ये हमारा कहता है इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम. तो एक बार फुल शॉर्ट में पूरी इंट्रोडक्शन में दिखा देती हूँ एक. ओके, सो दिस इज़ द इक्वल डिवीजन लेमा और दिस इज़ इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की इंट्रोडक्शन है. सो मैं आपको अब हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम के एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं. ये हमारी एग्जांपल है, ठीक है. तो मे बी ये एग्जांपल आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ये बुक से ही उठाई हुई है सारी चीज़ें, पर इंट्रोडक्शन वो आप देख लेना, एक बारी लिख लेना. चलो स्टार्ट करते हैं अब हम.
पहले हमारा क्या है 4052 और 12576। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है ये, तो मतलब ये हमारा डिविडेंड मतलब कि ए और ये हमारा बी होगा। तो हमने क्या करना था बी को डिवाइड कर देना था। एक सेकेंड थोड़ा घुमा लो कैमरा। तो 4052 12576 ठीक है। तो अब हम करेंगे, तो मैंने तो किया हुआ पहले से सो। तो जब हम 4052 को टेबल बना लेते हैं, 3 के टेबल पर 3 तक देखते हैं। 3 2 6, 3 5 15, 5 with 1 कैरी, 0 1, 3 4 12। तो हमारा ये आता है। इसके बाद अगर हम 4 के साथ करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 क्विटेंट्स हो जाएगा और यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 1 2 1 5 6 0, 7 में से 5 get 2, 5 में से 1 get 4। तो हमारा 420 बच गया। अब हमने जैसे कि हम पहले रहते थे पॉइंट लगा के आगे डिवाइड करें, अब नहीं, हमने यही छोड़ दे नहीं। अभी ये हम देखना रिमाइंडर हमारा 0 आया नहीं आया। जब रिमाइंडर 0 ना आए तो यहीं से ही हमने फिर दोबारा स्टार्ट कर लेना। मेरे पास मैंने यहाँ पर ये कर दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, नहीं तो वहीं से स्टार्ट कर लेना था मैंने। 420 फिर आता है आगे ये चीज़ यहाँ लिखेंगे 4052 ठीक है। तो हम फिर से 420 का या तो टेबल बना लेंगे या तो देख लेंगे। तो जब मैं 420 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 0 0 9 2 8, तो 9 पर आता है 3780। तो अगर उसके बाद हम चेक करेंगे तो 10 पर देखेंगे तो 4200 आ जाएगा जो बड़ा होगा। तो हम 9 पर लिख लेते हैं। 9 आ गया यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 3780। तो फिर से हम इसको माइनस करेंगे एंड ये तो ऐसे आ जाएगा। टू 272 आ गया। अब यहाँ से अभी फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर से हमारा जो ये वाला डिवाइजर है वो यहाँ बन जाएगा डिविडेंड ठीक है। फिर 272 का अगर हम 2 के टेबल मतलब 2 तक देखते हैं तो वो बहुत बड़ा आ जाएगा, मतलब बन जाएगा कुछ 544 बन जाएगा जो बड़ा हो जाएगा। तो हम 2 पर 1 पर ही लेते हैं, 227 लिख देते हैं, 272 है ना। तो 10 में से 2 10 नहीं आ जाएगा, यहाँ 11 या 3, सो आंसर बन जाएगा मेरा 148। फिर 0 नहीं आया तो 148 को फिर हम 272 के साथ करेंगे ठीक है। तो फिर 1 ऊपर आ जाएगा 148। जब माइनस करेंगे तब हमारा आ जाएगा 124। फिर 124 को 148 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि फिर से मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 124, तो बच जाएगा 24। सो मैं यहाँ स्पेस नहीं, मैं थोड़ा यहाँ कर लेती हूँ। 24 124 डिवाइड के साथ करेंगे तब मेरा आंसर आएगा 120 आ जाएगा 5 पर, सॉरी हाँ 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ 4, 24 को आप 4 के साथ कर लेंगे तो यहाँ पर 4 6 आ जाएगा, यहाँ 24 आ जाएगा और 0। अब 0 जहाँ पर आया वो वाला जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में HCF आ गया हमारा 4 ठीक है। तो 4 तो आ गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे वो वाला तरीका देखिए। अभी तक ये एंड नहीं हुआ, इसको एक वे भी होता है राइट करने का, वो मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको फुल वेल वीडियो ओके। सो क्या होगा, पहले हमने 4052 के साथ जब हमने डिवाइड किया था इसको है ना, तब हमारा 420 आया था। मतलब कि 12576 ऐसे लिख देंगे 4052 मल्टीप्लाई बाय 3 और जो उसको मल्टीप्लाई करके हम प्लस करेंगे 420 के साथ, ये चीज़ बनेगी ठीक है। तो ये हमारा A, ये हमारा B, ये हमारा Q प्लस R। इसी फॉर्मेट में हमें लिखना था ना, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा भी था है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो बाकी चीज़ों को भी मैंने इसी तरह लिखना है। तो 420 आया था जब मैंने 4052 को जब डिवाइड किया था
420 के साथ, तो मतलब यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी 4052। इसके साथ मैंने डिवाइड किया था इसको 420 के साथ, कितने तक किया था 9 तक, फिर प्लस करके आंसर कितना आया था 272। ठीक है, अब फिर इस चीज़ को यहाँ लिखेंगे 420। अब 420 लिखा रहा था, किसके साथ डिवाइड किया था 272 के साथ, कहाँ तक किया था मल्टीप्लाई 1 के साथ, रिमाइंडर कितना बचा था 148। तो ये 272 यहाँ आ जाएगा फिर, और जो ये रिमाइंडर था यहाँ 148 मल्टीप्लाई कहाँ 148 को कहाँ तक क्वेश्चन क्या आया था हमारा 1 आया था, रिमाइंडर कितना पता चला 124, फिर 148 यहाँ, फिर ये वाला इधर लिख लेंगे 1, और इसके साथ जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया था 24, 124 इधर 24 और 24 को मल्टीप्लाई 5 प्लस 4, सर ये वाला 24 इधर, आंसर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 0। तो मतलब हमारा ये जो 4 है ये वाला वो मेरा HCF है। सो मे बी आपको ये पूरा एग्जांपल समझ आई होगी कि इक्वेटेड डिवीजन, लेमा और एल्गोरिथम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये सॉल्व करते हैं। सो ये मेरी एग्जांपल नंबर 1 थी। अब मैं एक और एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ इसी के साथ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के जो एग्जांपल चैप्टर फर्स्ट के जो एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमें ये बोला गया है कि हमें ये शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड that every positive odd integer is on the form of 2q plus 1 where q is a sum integer। कहते हैं कि हमने ये प्रूफ करना है या तो जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो फॉर्म होता है किस फॉर्म में होता है 2q की, और जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होता है वो हमारा फॉर्म में होता है 2q, सॉरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर बोल रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो हमारे फॉर्म होता है 2q प्लस 1, जहाँ पर हमारा q है वो कोई इंटीजर है। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारा ए, एंड बी को हम ले लेते हैं 2। ओके, अब हम इसको फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे इक्वेटिव लेमा कहता है, वो कौन सी फॉर्म होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में। तो यही वैल्यू हम इंसर्ट कर लेते हैं, ए हमारा यही है, बी हमारा 2 है, क्यू हमारा क्वोशेंट है प्लस आर, ये बनेगी फॉर सम इंटीजर। ठीक है, अब हम अगर सपोज करते हैं या तो हमारा जो q होगा वो हम या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, 2 ऑप्शन है। और जो हमारा रिमाइंडर है वो या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था, जो हमारा r होता है वो 0 से या तो इक्वल होता है या तो बड़ा होता है, और हमारा लेस देन होगा 2 से, 2 हमारा बड़ा होगा क्वोशेंट से। ठीक है, 2 से बड़ा लेस होगा, लेस क्यों होगा 2 से, क्योंकि हमने b जो हमारा क्या आता है डिवाइजर, जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 तो नहीं आएगा या उससे कम ही हो सकता, बड़ा नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारी सिचुएशन बन गई। ठीक है, सो इफ़ a, अगर हम a की बात करें हमारी इस फॉर्म में हुआ 2q के, तो आपको पता है कि 2q के जो q हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, वो कोई भी इंटीजर है ना, तो मतलब ये तो एक इवन इंटीजर बनेगा, क्यों, मान लो अगर q 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, और 2 हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो वो इवन इंटीजर बन गया, पॉजिटिव प्लस का ही हुआ। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर ये बन गया, ठीक है, तो अब हमें तो पता है जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, इंटीजर या तो वो इवन होगा, सॉरी, या तो हमारा ऑड होगा, 2 फॉर्म में होते हैं इवन और ऑड के लिए। तो अगर हम ऑड की बात करें तो जो भी इवन नंबर है उसके साथ अगर 1 को ऐड कर दें तो वो ऑड नंबर नहीं बन जाएगा, 2q को प्लस 1 कर देंगे तो वो ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो हमारा यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि जो 2q है वो हमारा इवन इंटीजर है, और जो हमारा 2q प्लस 1 है वो हमारा ऑड इंटीजर है। तो ऑड इंटीजर करने के लिए कि हमें 2q के साथ 1 को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा ऑड इंटीजर। सो ये चीज़ को हमने दिखाना, तो मैं एक बार आपको फुल्ली दिखा देती हूँ।
सो दिस एग्जाम्पल नंबर 2। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो थोड़ी सी सिमिलर है हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 से। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमें ये कहती है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो हमारे कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 4q+1 हो या तो 4q+3 हो, जहाँ पर हमारा q कोई इंटीजर है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ए बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारा ए पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम बी क्या लेट करेंगे, 4, ठीक है, बी 4 को लेंगे। अब हम इक्वेटर लीडर लैम्बर वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही चीज़ हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है, ए इक्वल टू 4q प्लस आर, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कैसे होगा, हमारा रिमाइंडर 0 से इक्वल होगा, है ना, या तो ग्रेटर देन होगा, जो इक्वल होगा, और लेस देन 4 होगा। तो मतलब कि हमारा रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता। तो मतलब कि जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, ये वाली, इसमें अगर रिमाइंडर की वैल्यू भरने चाहे तो ए इक्वल टू 4q होगा। अगर 0 के केस में देखें, आर जब अगर हमारा आर 0 है, तो अगर आर हमारा 1 है तो हमारा ए क्या होगा, 4q+1। अगर हमारा आर 2 है तब मेरा ए क्या बनेगा, 4q+2। और अगर मेरा आर 3 है तो मेरा ए क्या बनेगा, 4q+3। यही चीज़ बनेगी। तो अब अगर ध्यान से इन चिन्हों को देखें, हमने ऑड इंटीजर के लिए प्रूफ करना है, ऑड मतलब कि जो इवन ना हो। तो इनमें से आपको अगर पता हो, जो 4q है वो मेरा इवन इंटीजर है, क्योंकि इट इज़ डिविजिबल बाय 2, और जो 4q+2 है वो मेरा इवन इंटीजर है, क्यों, क्योंकि ये दोनों डिविजिबल बाय 2 है, बाय 2। सो इट इज़ इवन नंबर, ठीक है। अगर ये दोनों को हम काट दें, इसको भी और इसको भी, तो मेरे पास क्या बचा है, a इक्वल टू 4q+1 और a इक्वल टू 4q+3, जो कि हमारे ऑड इंटीजर है। और हमें यही प्रूफ करना था कि 4q+1 एंड 4q+3 वो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और हमने ये प्रूफ कर दिया, ये हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। एक बार मैं फुल दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अवर एग्जाम्पल नंबर 3। सो अब हम करते हैं 4th वाला। सो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। तो इस वाले एग्जाम्पल में ये पूछा गया, कहते हैं एक स्वीट सेलर है जो 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी, कहते हैं कि 420 मतलब 420 उसके पास काजू बर्फ़ी है और 130 उसके पास बादाम की बर्फ़ी है। एंड शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन अ सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ अ सेम नंबर एंड टेक up the list area of the tray, and what is the maximum number of बर्फ़ी that can be placed in each stack of the पर्पस। कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ बर्फ़ीज़ हर एक स्टैक्स में होंगे, क्योंकि ताकि जो काजू की बर्फ़ी है और हमारी जो बादाम बर्फ़ी है वो दोनों बराबर हो। तो हमें बर्फ़ीज़ की निकालनी है, नंबर ऑफ़ बर्फ़ीज़ कितनी होगी, तो दोनों में कि ताकि इक्वल क्वांटिटी आए। तो नंबर ऑफ़ हमारे पास काजू बर्फ़ीज़ है वो कितनी है हमारे पास, 420, और नंबर ऑफ बादाम बर्फ़ीज़ वो हमारे पास है 130, 420 एंड 130। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से बड़ा क्या है, ये मेरा ए होगा और ये मेरा बी होगा, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करना 130 को 420 के साथ, ठीक है। और अगर 130 को हम 3 के टेबल तक देखें तो 3 तो आता है 390। अगर 4 तक देखते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो हम 3 ले लेते हैं ऊपर, और यहाँ पर 130 इक्विडिजन लॉन्ग डिवीजन, इक्विडिजन लॉन्ग वैली करते हैं, लॉन्ग डिवीजन में HCF नहीं करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसका। तो ये 0 आ गया और ये 30 आ गया। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 130 को फिर डिवाइड करेंगे 30 को, ठीक है। तो अगर 30 को 4 तक देखें तो आंसर आता है 120, ठीक है। तो मतलब अगर 5 तक जाएंगे तो 150 हो जाता, तो बड़ा हो जाता, तो हम 4 तक ही लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आ गया 10। अब 10 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही 3 आ जाएगा, 0।
तो मतलब कि हर एक स्टैक में कितनी बर्फ़ी रख सकते हैं 10, ताकि इक्वल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हो जाए बर्फ़ी और बादाम बर्फ़ी और काजू बर्फ़ी। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है अच्छे से, जिसमें पहले लिखेंगे 420 यहाँ पर इजिकल टू 130 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30। तो अब 130 इधर आएगा एंड 130 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10। अब 30 इधर 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0। सो व्हाट इज़ अवर HCF इक्वल टू 10, मतलब कि नंबर ऑफ बर्फीज कितनी होगी वो 10 होगी। उसमें एक बार ये भी आपको फुल्ली दिखा देती हूँ। सो इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म होती है। सो हाँ, मैं आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में मिलूंगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। आई सी यू अनदर वीडियो। बाय।